अभी रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसका सिलेबस क्या है और आपने तैयारी कहाँ से करनी है, इन तमाम सवालात के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब है। और फेडरल पब्लिक में जो होते हैं पूरे पाकिस्तान से जो कैंडिडेट होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। और इसके अलावा 16वें स्केल की ये जॉब है। और इस वक्त जो रिसेंटली जॉब्स आई हैं ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आई हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप ये लिस्ट देख रहे हैं, ये पूरी एक लिस्ट है, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आई हैं। तो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी चाहिए, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में भी जॉब्स आई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, और इस तरीके से ये बहुत सी जॉब्स हैं। अगर आप इसका डिटेल में इसको देखना चाहें तो आप वीडियो को पास करके सारे को पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको जॉब का ऐड चाहिए तो वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कि क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है, अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है और सेकंड क्लास या ग्रेड सी की डिग्री है तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो डिग्री है वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, किसी ऐसे इदारे से आपकी डिग्री होनी चाहिए जो कि HEC से अप्रूव्ड इदारा हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको नहीं पता कि सेकंड क्लास या फिर ग्रेड सी डिग्री क्या होती है तो उसके लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जो कि 5 से 10 मिनट की, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कितने नंबर पर पाकिस्तान में क्या ग्रेड या क्या क्लास कंसिडर की जाती है। तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो आपसे मांगा गया है वो आपसे मांगा गया है कि आपकी जो शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट, और इसी तरीके से आपसे टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, वो मांगी है 50 वर्ड्स पर मिनट, और आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। असल में इस जॉब के लिए जो टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड स्पीड ज़्यादा मांगी गई है वो इसलिए मांगी गई है क्योंकि ये जॉब है इसी नेचर की। अब यहाँ पर ये देखें ना, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आई हैं ये सारे इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर टाइपिंग की बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। आपका जो सिलेबस है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट में आपकी जो स्पीड होनी चाहिए कम से कम 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और आपके जो टोटल मार्क्स काउंट होंगे 35 मार्क्स काउंट होंगे। टाइपिंग के 35 मार्क्स हैं। इसी तरीके से जो शॉर्ट हैंड के मार्क्स हैं वो भी 35 मार्क्स हैं, और शॉर्ट हैंड में जो आपकी स्पीड है वो 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड आपने कभी चेक नहीं की तो गूगल पर जाकर आप लिखें ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्टिंग टूल्स, तो बहुत से टूल्स हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी टाइपिंग स्पीड चेक कर लीजिएगा कि कितनी है। और जो कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट आपका होना है उसमें जो आपके MS ऑफिस रिलेटेड आपका टेस्ट होगा, जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपको कहा जा सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग की स्पीड चेक कराएं, डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का आपको कहा जा सकता है, और 10 नंबर इसके होंगे। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी 10 नंबर होंगे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको अच्छे तरीके से टाइपिंग करनी आनी चाहिए, ग्राफ्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, और जो कैलकुलेशंस एक्सेल में हो रही होती हैं उन पे भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको कोई फार्मूला लगाने को कहा जाता है तो वो आप ताकि लगा पाएँ। इसी तरीके से अगर आपको कोई डाटा दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि उसका हमें कोई पाई चार्ट या कोई ग्राफ जनरेट करके दो तो वो भी आपको जनरेट करना आना चाहिए। इसके अलावा पावर पॉइंट जो कि 10 नंबर का है, इसमें भी टाइपिंग, फॉर्मेटिंग और इंसर्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं तो उसमें तस्वीरें इंसर्ट कर रहे होते हैं, शेप्स इंसर्ट कर रहे होते हैं, कुछ सिंबल्स इंसर्ट कर रहे होते हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि पावर पॉइंट में होती हैं। तो ये पावर पॉइंट भी 10 नंबर का है। और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर लिटरेसी की बात हो रही है, इस लिटरेसी से मुराद है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ग्रिप। अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ग्रिप है तो इसको हम इस जॉब के लिए ये कंसिडर कर रहे हैं कि आप कंप्यूटर लिटरेट हैं। अच्छा, अब
ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया, अभी जो रिसेंटली आज की डेट में, अभी आज महीना चल रहा है जुलाई 2022, अभी जो जॉब्स आई हैं उसमें अभी सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ और पेपर पैटर्न भी अनाउंस नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले पिछले साल जब यही जॉब्स आई थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उनमें यही सिलेबस था। तो उम्मीद तो पूरी है कि अब इस बार भी यही वाला सिलेबस होगा, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं किया जाता। अगर पिछले साल ये सिलेबस था और ये पेपर पैटर्न था, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। और इस जॉब के लिए जो आपसे टेस्ट लिए जाते हैं वो प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाते हैं, तो आपने प्रैक्टिकल इन चीज़ों को सही तरीके से तैयार करने हैं। और इस तरह की और भी अगर आप जॉब से और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।